आदिवासी और दलित संगठनों का भारत बंद और कई राजनीतिक पार्टियों ने इस भारत बंद को समर्थन भी किया है। आरजेडी और बसपा ने तो पूरी तरह से भारत बंद का समर्थन किया है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। राजस्थान के 5 जिलों में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जयपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर, सिटीडींग में भी स्कूलों में छुट्टियां हैं। गुड़गांव और झुंझुनू और सवाई माधोपुर में भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। SC ST कोटे में वर्गीकरण के फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी भारत बंद में पूरी तरह से समर्थन में है। SC ST आरक्षण पर संसद में विधेयक लाने की मांग की जा रही है। दलित आदिवासी संगठनों ने ये मांग की है और सूची जारी करने की मांग भी की गई है। तो देखिए, तमाम राज्यों में कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों ने भी भारत बंद का समर्थन किया, जिसमें बसपा और साथ ही साथ चिराग पासवान की LJP भी शामिल है। और मायावती ने इस मामले में पोस्ट भी किया है। मायावती हालांकि शुरुआत से ही इस मामले में पक्षधर रही और आज भारत बंद का समर्थन मायावती की बसपा पार्टी ने भी किया है। अखिलेश यादव ने भी इस मामले में पोस्ट किया है। आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। उन्होंने बताया कि ये शोषित और वंचित के बीच में चेतना का नया संचार करेगा। जन आंदोलन और बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। अखिलेश यादव ने भी इस मामले में पोस्ट किया है। तो देश भर में आज बंदी का ऐलान कर दिया गया है। आज पूरा भारत बंद है और कहीं कहीं तो इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तमाम राज्यों में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भारत बंद का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। आदिवासी और दलित संगठनों का भारत बंद का आह्वान और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो इसकी पक्षधर नजर आ रही है। आरजेडी और बसपा ने भारत बंद का समर्थन किया है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आगरा में भारत बंद का ऐलान और यहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। और फिरोजाबाद की तस्वीर है, हापुड़ की तस्वीर है, इसके साथ साथ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आपकी तस्वीरें हैं। लोगों ने तख्ती और बैनर हाथों में ले रखे हैं और लिखा है कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हक है। तो आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में पूरा भारत बंद है और ऐसे में कहीं कहीं इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आपके सामने तस्वीरें हैं। ठीक है, और इस खबर पर बातचीत करने के लिए भारत बंद है, इसका कहां कितना असर दिख रहा है, हमारे साथ स्क्रीन पर आपको कई सहयोगी दिख रहे होंगे। सबसे पहले रुक करते हैं नरेंद्र का। नरेंद्र, ये बताइए कि आज मेरठ में भी भारत बंद का लोग लगातार समर्थन कर रहे हैं। मेरठ में इसका कितना असर पड़ रहा है? आपके पीछे भी तमाम लोग हैं नरेंद्र। देखिए, जहां तक बंद की बात करें तो बहुत बड़ा जो असर है वो बाजारों में नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि शहर के, देहात के अलग अलग इलाकों से जो नौजवानों की टोलियां हैं वो कमिश्नरी चौराहा और कलेक्ट्रेट की तरफ मूव कर रही हैं। आप किसी भी सड़क पर जाएंगे, वहां पर आपको बहुत सारे युवा मोटरसाइकिलों पर पैदल चलते हुए, झंडे लिए हुए आपको दिख जाएंगे। बहुत सारे युवा जो हैं कमिश्नरी चौराहे पर भी पहुंचे हुए हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि राजनीतिक दलों ने भी इस बंद में अपना समर्थन दिया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो। इसके अलावा जो दलित संगठन है वो भी इस बंद में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपको किस तरीके से का जो खतरा है वो नजर आ रहा है? देखिए, हमें जो खतरा है वो ये है, हमारे भाइयों को आपस में लड़ाने का जो काम केंद्र सरकार ने
और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसला आया, उसको जो फैसला दिया गया है वो एक भाई को एक भाई से लड़ाने के लिए दिया गया, जबकि SC ST में जो लगभग 73 जातियां हैं उनको में वर्गीकरण करके जो हमारे आरक्षण को जो आहत पहुंचा है उसको ना पहुंचाया जाए। आप बताइए कि आप किस तरीके का खतरा देख रहे हैं जिस तरीके से आज सारे लोग जो हैं एकत्रित हो रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है कोटे में कोटा, उससे हमारे समाज में अनुसूचित वर्ग में आपस में मतभेद करा करके, आपस में लड़ाई करा करके हमें बांटने का काम किया गया है। ये आदेश ये प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो अनुसूचित वर्ग की जो जातियां हैं वो आपस में बट जाएं और आपस में लड़ने लगे, आपस में मतभेद हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारे आरक्षण में ही आरक्षण का जो कोटा सुप्रीम कोर्ट जो तय करना चाहती है या लागू करवाना चाहती है, उससे हमारे समाज में बंटवारा होगा। जबकि बाबा साहब ने अपने संविधान में किसी जाति को आरक्षण नहीं दिया है, उसने एक वर्ग को आरक्षण दिया है, यानी कि अनुसूचित वर्ग को आरक्षण मिला है, ना कि किसी जाति को। सरकार ये कह चुकी है कि वो इस संविधान में किसी तरह का संशोधन करने के पक्ष में नहीं है। उसके बाद किस तरह की सिक्योरिटी आप सरकार से चाहते हैं? आदरणीय बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया था कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य जो दिया है, अगर प्रधानमंत्री जी इतना ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि ये आरक्षण इस तरीके से ना हो, उसमें बदलाव ना हो, तो वो एक विशेष सत्र बुला करके या एक अध्यादेश ला करके इसमें बदलाव ला सकते थे। लेकिन उन्होंने हवाई बातें कर करके केवल इसमें कोई भी प्रारूप में बदलाव नहीं किया है। हमारा और आदरणीय बहन जी ने भी ये कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए वो कृतज्ञ हैं तो वो विशेष सत्र बुलाएं और विशेष सत्र बुलाकर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का काम करें और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालें। ये आपकी मांग है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अमर शहीद वीर ऊधम सिंह, उनकी तस्वीर, बाबा साहब की तस्वीर, नीला झंडा, इधर ज्योतिबा फुले की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। ये सारे वो किरदार हैं जिन्होंने दलितों के अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया जिसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर को अलग रखा जाए और आरक्षण के अंदर यानी कोटे के अंदर कोटा की जो व्यवस्था है वो सरकार करे, इस सब को लेकर आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और कोशिश यही है जिला प्रशासन की, पुलिस की, ये जो प्रदर्शन है ये शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोग आए, अपने ज्ञापन दें और अपने अपने घर को चले जाएं। सरकार को अपनी ताकत का एहसास तो कराएं, लेकिन सड़कों पर किसी तरह की अराजकता ना हो जैसा 2018 में देखा गया था। बिल्कुल, तो उसी के चलते अभी देख रहे हैं कि अलग अलग लेकर शुरुआत से ही नरेंद्र गतिरोध कायम है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सहयोगी हैं, और एक बार रुक कर लेते हैं लोकेश का। लोकेश, वहां की अगर बात करें गाजियाबाद की, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? किस तरह से भारत बंद देखने को मिल रहा है? कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, भारत बंद का बहुत ज्यादा असर तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये बात जरूर है कि जो संगठन इसमें शामिल है, खासकर पार्टियां, चाहे BSP हो, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, यही तीन एक प्रमुख पार्टियों के तौर पर रखा गया है जिनके बंद को असरदार कहा जा सकता है। हालांकि इनकी तरफ से इसी जिला मुख्यालय पर वो लोग पहुंच करके प्रदर्शन करते हुए अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और हर नेता ने, चाहे वो BSP के सुप्रीमो हो, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हो या आजाद समाज पार्टी के सांसद हो, सभी लोगों ने इस पूरे धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्वक कहा है। क्योंकि 2018 में 2 अप्रैल को इसी आरक्षण खत्म करने के खिलाफ जो विरोध हो रहा था, उसके भीतर जो है उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हिंसक जो है वो झड़पें भी हुई, हिंसा भी हुई, और इसको लेकर कई लोगों के खिलाफ बाद में मुकदमे भी दर्ज किए गए, कानूनी कार्रवाई भी हुई। इस बार ये साफ किया गया है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में न रखे। और आज धरने प्रदर्शन से आज एन पहले एडिशनल कमिश्नर ने यहाँ पर धारा 163 BNNS, जिसे पुराने समय में धारा 144 कही जाती थी, उसको लागू कर दिया है, जो कि 14 अक्टूबर तक रहेगी। तो इनमें जो तमाम संगठन शामिल हो रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि आरक्षण के भीतर जो क्रीमी लेयर क्रिएट की जाए और क्रीमी लेयर को अलग रख करके एक आरक्षण की व्यवस्था की जाए, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले पॉलिटिकल लेवल पर अगर आप देखें तो BSP सुप्रीमो ने इसका विरोध किया था और 21 अगस्त को उसके बाद बंद बुलाया गया। तो तमाम जो संगठन है या फिर पार्टियों से जुड़े हुए कार्यकर्ता साफ तौर पर ताकि
ठीक है, प्रशासन भी काफी आपने बताया कि चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप का एक बार रुख कर लेते हैं। संदीप, लखनऊ में क्या तस्वीरें, हालांकि लखनऊ में बारिश भी जोरदार तरीके से हो रही है और जगह तस्वीरें दिख रही हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी पार्टियां, खासतौर से बीएसपी जो शुरुआत से इसका विरोध करती आई है, बीएसपी के जो कार्यकर्ता है, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है, वो सड़कों पर उतर रहे हैं। राजधानी लखनऊ की क्या तस्वीर है? देखिए स्वाति, अगर हम राजधानी लखनऊ में भारत बंद की स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्थिति है वो शून्य नजर आ रही है। हालांकि राजधानी लखनऊ में देखिए अभी खबर ये मिल रही है कि एक जगह पर प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है, लेकिन देखिए भारत बंद का जितना मुझे समझ में आता है कि आज के दिन सभी दुकानें बंद होनी चाहिए, स्कूल, कॉलेज, तमाम जो इंडस्ट्रियल एरिया यानी फैक्ट्री और मिल है ये भी बंद होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देखिए, एक मार्केट में हम खड़े हैं, यहाँ पर जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर भी एक सैलून की दुकान है वो खुली है, आप बगल में देख सकती हैं इलेक्ट्रिक की दुकान है वो भी खुली हुई है। यानी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है, कहीं पर किसी भी तरीके का कोई विरोध जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और देखिए जिस तरीके से ये दलित आदिवासियों की जिस तरीके से देखिए बात सामने निकल कर आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अनुसूचित जाति की बात करी जाए, अनुसूचित जनजाति की बात करी जाए, इनको श्रेणियों में बांटने की राज्य सरकार को मंजूरी दी थी और ये कहा था कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ देखिए व्यापार मंडल के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज कहीं पर असर नजर आ रहा है आपको भारत बंद का? नहीं, प्रदेश के सभी जिलों की सभी बाजारें पूरी तरीके से खुली हुई हैं, अपने समय से खुल रही हैं और अपने समय से ही बंद होंगी। व्यापारी समाज भारत बंद में किसी भी रूप में शामिल नहीं है। हम लोगों से ना ही किसी ने समर्थन मांगा है और ना किसी ने हम लोगों से संपर्क किया है, और जो विषय पे भारत बंद की बात कही गई है ये विषय व्यापारियों से संबंधित भी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक व्यापारी यहाँ पे स्वाति और मौजूद है। आज भारत बंद का आपने दुकान खोली, आप साथ नहीं हैं? आरक्षण का यहाँ पर तो मतलब यही है कि भाई जिसको मिल चुका है तो उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि जैसे खाना खाए व्यक्ति को दोबारा खाना खिलाया जा रहा हो। ठीक है, और व्यापारी वर्ग एक महान वर्ग है जो कि किसी के कठपुतली नहीं है, वो अन्य लोगों को रोजगार देता है, दुकान खोलता है जिससे कि अपना परिवार चलाता है प्लस अन्य लोगों का भी परिवार चलाता है। ठीक है, तो स्वाति ये समझा जा सकता है कि जो आज आरक्षण का में देखिए विरोध हो रहा है, दिख रही है। आपने बताया कि इक्का दुक्का जगहों पर ही भारत बंद का असर दिख रहा है। ठीक है, स्वाति भी मेरे साथ मौजूद हैं राजधानी दिल्ली से। स्वाति, आपके सामने क्या तस्वीर है? क्या दिल्ली में भी इस तरह का कोई प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि अलग अलग शहरों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से क्या अपडेट है भारत बंद को लेकर? देखिए, दिल्ली में भारत बंद का खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं कुछ परेशानी आम लोगों को हो रही है, चाहे हम बसों की बात करें या फिर हम अन्य जो वाहन है उसकी बात करते हैं, तो कहीं कहीं कुछ परेशानी है। लेकिन ज़्यादा भारत बंद का असर देश की राजधानी में नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे पीछे की इस वक्त तस्वीर आप देखेंगी तो आपको समझ आएगा कि भारत बंद जिस तरह से बुलाया गया है उसका असर दिल्ली में नहीं है। जो गाड़ियां हैं वो गुजर रही हैं। इस वक्त चाणक्यपुरी की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटे के अंदर कोटे को लेकर फैसला दिया था उसके विरोध में भारत बंद बुलाया गया। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि SC ST समुदाय में जिनको क्या वाकई में आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, क्या उन्हें मिल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और ये कहा गया था कि अगर उपवर्गीयकरण की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया था। इसी वजह से ज्यादा लोग भारत बंद में शामिल नहीं भी हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली के साथ अगर हम अन्य राज्यों की बात करते हैं तो ज्यादा असर नहीं है। कहीं कहीं किसी राज्य में स्कूलों की छुट्टियां दे दी गई है कि बच्चों को परेशानी ना हो, क्योंकि कहीं जो दिल्ली की भी बात करें हम तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर पेरेंट्स को जो है वो बच्चों को लेकर खासा परेशानी हो रही है, बस मिलने में दिक्कत हो रही है। ऐसी तस्वीर दिल्ली के कुछ हिस्सों से सामने आई है, लेकिन खास असर इसका देखने को नहीं मिल रहा है दिल्ली में। बिल्कुल, तो देखिए ये पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, LJP समेत कुछ ऐसे दल हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और इस भारत बंद में वो अपना समर्थन दे रहे हैं। आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को बताया था कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी कि SC रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी, जिसका आज
विरोध किया जा रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में आपने देखा अलग अलग जगहों से तमाम तस्वीरें आई हैं, कहीं कहीं बंदी का असर साफ नजर आ रहा है। तो आज पूरा भारत बंद में आपने ऐसे में देखा उत्तर प्रदेश में कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई। हालांकि बहुत ज्यादा व्यापक असर इसका देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत बंद का कुछ दलों ने पुरजोर समर्थन किया है और ऐसे में वो इस भारत बंद के साथ नजर आ रहे हैं। तो दलित संगठनों की मांग है कि एससी एसटी में जो सब कैटेगराइज है वो वर्गीकरण बंद किया जाए, एससी एसटी के आरक्षण को नवी अनुसूची में डाला जाए, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो, निजी क्षेत्रों और न्यायपालिका में भी आरक्षण दिया जाए और भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। फिलहाल आपके सामने कुछ तस्वीरें आगरा, फिरोजाबाद से लेकर हापुड़, सहारनपुर और बस्ती की, जहां पर एससी एसटी आरक्षण को लेकर कई जिलों में व्यापक इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर नहीं नजर आ रहा है कि आज भारत बंद है। हालांकि जो व्यापारी वर्ग है वो इससे काफी अपने आप को अलग महसूस कर रहा है। उसका कहना है कि उससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आज जगह जगह देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। और देखिए आप तस्वीरों में आगरा में बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ये तस्वीर आपके सामने आगरा की। आगरा में बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। यहां पर धनौली में प्रदर्शनकारियों के द्वारा बाजार बंद करवाया गया। तो भारत बंद को लेकर तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। आगे इस पर और भी कोई अपडेट होगी तो आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज।